नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट्स करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और करते हैं शुरुआत अपनी नई सीरीज नेक्स्ट कंटिन्यू। काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो बनाई नहीं है और अब कंटिन्यू वीडियो मिलेगी आपको। और उसके बाद अपनी जो बायोलॉजी की क्लासें हैं वो अब 3 क्लासें होंगी अपनी वर्गीकरण के बारे में। जैसे हम पढ़ेंगे उनके बारे में, जो हमारे सरीसृप वर्ग में कौन शामिल होता है उनके बारे में, रेप्टाइल्स हम किसको बोलते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। यानी वर्गीकरण में जनक कौन है या किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो करते हैं शुरुआत अपने क्वेश्चनों की। और उसके बाद जैसे ही हमारा बायोलॉजी का सेगमेंट कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा उसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पर मैं उसके बारे में बता दूँ तो फिर पढ़ेंगे हम संविधान की शुरुआत करेंगे बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक्स है। और आगे हम लास्ट जो एसआई है उनके बारे में, एसएससी जीडी है उनके बारे में, या फिर कांस्टेबल हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे, एकदम आसान और बेसिक से। तो 3 क्लास और अपनी होंगी बायोलॉजी की, उनको कंप्लीट करने के बाद हम संविधान की शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेस। और उसके बाद उसको भी कंप्लीट हम धीरे धीरे कर लेंगे। तो करते हैं शुरुआत अपने क्वेश्चन की। सबसे पहला सवाल लिखा है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? नॉर्मल एग्जाम में सवाल आसानी से पूछा जाने वाला होता है कि यदि किसी भी कांच को, और कांच में कैसा कलर है, नीले रंग का कांच है, नीले रंग के कांच को गर्म किए जाने पर किस रंग की चमक होगी? तो वहाँ आंसर होगा इसमें लाल रंग की चमक होगी। क्या होगा आंसर? लाल रंग। आंसर हो जाएगा लाल रंग की चमक होगी। अगले सवाल की हम बात करें, एक व्यक्ति की आंखों का रंग किसी भी व्यक्ति में, या फिर आपने देखा है पशु हैं तो उनके आंखें चमकती हैं, तो उसका कारण क्या होता है? या फिर किसी भी, चाहे व्यक्ति है या फिर पशु हैं या फिर हमारी जो मानव जाति है या फिर पशु जंतु हैं, तो उनकी आँखों का जो कलर होता है वो किस में होता है? कौन कौन से कलर? जैसे हमारे पास हम बात करें काला कलर, नीला और भूरा। आपने देखा होगा भूरी भूरी आँखें होती हैं, कोई व्यक्ति होता है, जैसे कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? जो कलर हैं वो आँख के किस भाग में होते हैं? तो वहाँ आंसर हो जाएगा आपका आइरिस। क्या हो जाएगा? आइरिस। और इसको हिंदी में और याद रख लेना आप लोग, परितारिका। परितारिका। नेक्स्ट सवाल है, जल का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? ये नॉर्मल आपको पता भी होगा, तो आप लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है इसका? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सर्वाधिक क्या होता है? हमारा घनत्व होता है। और जबकि न्यूनतम आयतन की बात की जाए, यानी न्यूनतम आयतन की बात की जाए, तो न्यूनतम आयतन किस तापमान पर होता है? कमेंट्स में आप लोग जवाब देना कि यदि कोई भी हमारा जल है और सबसे न्यूनतम आयतन किस तापमान पर होता है, उसका जवाब आप लोग कमेंट्स में देना। नेक्स्ट, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा सवाल है, एकदम बढ़िया। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? यानी चाहे मानव जाति हो या फिर जंतु जगत कोई भी हो, उन सभी के लिए हमारी ओजोन परत महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका आंसर होता है, हमारी जो ओजोन परत है वह पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? हमारा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और पराबैंगनी किरणों से इसका कारण है, जैसे हमारी पराबैंगनी किरणें क्या इफेक्ट डाल सकती हैं मानव त्वचा पर या फिर जंतु जगत में, और हमारे चाहे
पौधे हों या फिर पशु हों उन पर क्या प्रभाव डाल सकती है। तो मानव के संबंध में बात की जाए तो त्वचा कैंसर से संबंधित या फिर स्किन समस्याएं, त्वचा से संबंधित समस्याएं अधिक हो जाती हैं पराबैंगनी किरणों के लगातार पड़ने पर। और इसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी परत है? ओजोन परत, जो आने नहीं देती है पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? यानी ध्वनि चाहे तो इस रूप में आंसर क्वेश्चन आता है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, या फिर दूसरा आता है ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है या फिर कैसी तरंग है। तो वहाँ आंसर होगा आपका यह किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। और यहाँ पर आप लोग ये भी याद रख लेना, साथ के साथ ये ध्वनि की बात की जाती है तो वहाँ आंसर होगा अनुदैर्ध्य। और यदि प्रकाश तरंग की बात क्या करें, प्रकाश तरंग, तो वहाँ आप लोग याद रखना अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होती है, या इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। पूछा जाए प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ। और ध्वनि की बात की जाए ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो वहाँ आंसर आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला सवाल, और इसका जवाब भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल सुन लेंगे आप लोग। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट खोज किसने की? डायनामाइट की खोज किसने की? ये भी आप लोग लिखना कमेंट्स में, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा ही। और उसके बाद यहाँ एग्ज़ाम का जो सवाल है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, यानी कौन सा पदार्थ पाया जाता है हमारा डायनामाइट के अंदर। तो कमेंट्स में आप लोग इसका जवाब लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपनी बायोलॉजी की कंप्लीट कर लेंगे वीडियो, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे अपना जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में। थैंक यू। कमेंट्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।